हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। आज हम 11th क्लास का और बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीबीए का भी है एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी असेट्स की वैल्यू डाउन होते चले जाना। अभी हम थ्योरी पे इसमें बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। पहला हमारा मेथड है फिक्स्ड मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या आप इसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कह सकते हैं। इसमें दो केस हैं, कभी कभी तो डेप्रिसिएशन रेट हमें दे रखा होता है और कभी कभी हमें डेप्रिसिएशन रेट नहीं दे रखा होता। तो उस केस में जब हमें डेप्रिसिएशन रेट नहीं दे रखा तो हम कैसे निकालेंगे। डेप्रिसिएशन रेट नहीं दे रखा तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट, इससे हमारा डेप्रिसिएशन निकल आएगा। फिर हमें बनाना है उसके बाद असेट्स का अकाउंट। असेट्स का मतलब हो गया कि जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी कोई असेट्स है उसका नाम लिखेंगे ऊपर। जैसे मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी के बारे में पूछा है तो मशीनरी अकाउंट, प्लांट है तो प्लांट अकाउंट, जो भी असेट है उसका नाम लिखेंगे। कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट के हो गए, इसी तरीके से क्रेडिट के हो गए। अकाउंटिंग ईयर हमारा अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। डेबिट साइड में हम जिस दिन असेट को ख़रीदेंगे वो डेट डाल करके और टू बैंक के नाम से लिख देंगे, जितनी उसकी परचेजिंग वैल्यू और जितना उस पर लगाने पे खर्चा आया सारा ऐड हो जाएगा। मान लो एक मशीन खरीदी तो जिस दिन क्लोजिंग डेट है, अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 मार्च और अकाउंटिंग ईयर है, अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर और अकाउंटिंग ईयर है तो 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन के नाम से साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इसमें से जितने का परचेज़ किया है डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस निकल आएगा, जिससे बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। अगले साल में लाके वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अगले साल अगर एक मशीन और ख़रीद लिए तो वो मशीनरी वही टू बैंक के नाम से परचेज़ करेंगे। फिर अब 2 मशीन हो जाएंगी तो डेप्रिसिएशन 2 पे लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2, इस तरीके से 2 के ही बैलेंस निकलेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन नंबर 1 का नंबर 2 का। फिर हम इन बैलेंस को आगे अगले साल ले जाएंगे। मान लो इनमें से एक मशीन सेल कर दी इस साल, किसी भी महीने में सेल कर दी तो उस महीने तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे इधर, जितने में सेल हुई है बाय बैंक। अगर उस पर लॉस हुआ है तो टू लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड आ जाएगा। ये उस दिन बंद होगा जिस दिन वो मशीनरी बिकी है, उस मशीनरी का हिसाब आप क्लोज कर देंगे। फिर साल के एंड में जितनी मशीनें बची हुई हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उसका बैलेंस निकाल देंगे। अब देखिए इलस्ट्रेशन 2। 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड परचेज करते हैं प्लांट मशीनरी 43,000 की। It was estimated that effective life of plant and machinery will 10 year and after 10 year its scrap value 3,000। क्या बोला है कि एक मशीनरी 1 अप्रैल 2015 को 43,000 की खरीदी, इसकी जो लाइफ है वो 10 साल होगी और 10 साल बाद ये 3,000 रुपये में इसकी स्क्रैप वैल्यू बिकेगी। तो क्या बताया आपको डेप्रिसिएशन निकालने का मेथड मैंने, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट। तो 43 माइनस 3 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 4,000 पर ईयर। आगे पढ़ें। 1 अप्रैल 2016 कंपनी परचेज एडिशनल मशीनरी 25,000 विच द इफेक्टिव लाइफ विल 15 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू 2,500। तो दूसरी का भी निकाल लो, वही कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, यानी कि 25,000 माइनस 2,500 डिवाइड बाय 15, तो 1,500 पर ईयर आ गया। थर्ड, 1 अक्टूबर 2017 ए न्यू मशीन वाज परचेज 12,000 ऑफ विच द स्क्रैप वैल्यू 2,000, इफेक्टिव लाइफ 20 ईयर। तो इसकी भी थर्ड मशीन का भी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, तो इसका आ गया 500 पर ईयर। अब देखो इनके अकाउंट किस तरीके से बनाना है। 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन ली टू बैंक के नाम से, उस पर डेप्रिसिएशन कितना निकाला था आपने 4,000। 31 मार्च 2016 को, जो साल आपका अप्रैल 15 में शुरू हो रहा है वो 31 मार्च 2016 में ख़त्म होगा। बाय डेप्रिसिएशन के नाम से आपने 4,000 लिया पहली मशीनरी का।
43 से 4 लेस करके पहली मशीनरी का बैलेंस बचा 39। इसको आप 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ले गए 1 अप्रैल को, और अगले साल में 1 अप्रैल को एक मशीन इन्होंने और ख़रीदी है 25,000 की। तो अब मशीनें कितनी हो गई? 2। तो अब के 2 पे लगेगा डेप्रीसिएशन साल के एंड में। पहली वाली पे वही 4,000 का और दूसरी वाली पे 1,500 का। बाय डेप्रीसिएशन लिखा नंबर 1 नंबर 2 4,000 और 1,500। पहली वाली से पहली का डेप्रीसिएशन माइनस करो, यानी 39,000 से 4,000 तो 35,000 बचा, और दूसरी वाली मशीनरी थी 25,000 की, तो उसमें से 1,500 लेस किया तो 23,500। दोनों बैलेंस को प्लस करके बाहर डाल दो, और अगले साल 1 अप्रैल 2017 में इसको आगे ले आओ। अगले साल इन्होंने अक्टूबर में एक और मशीन खरीदी है, अक्टूबर में 12,000 की, उसकी भी एंट्री आपने कर दी टू बैंक। अब आपके पास मशीनें हो गई 3। तो थर्ड मशीनरी का जो डेप्रीसिएशन निकला था वो 500 निकला था, पर ये 1 साल का था। पर पहले साल में जो मशीन खरीदी है तीसरी वाली, मतलब जब खरीदी है तो अक्टूबर में खरीदी है, तो अभी तो 6 महीने हुए हैं उसको आए इस साल में। तो आप पहली वाली पे पूरे साल का, दूसरी वाली पे पूरे साल का, थर्ड मशीन जो अभी आई है उस पर 6 मंथ का ही डेप्रीसिएशन लगेगा, यानी कि जितना डेप्रीसिएशन उसका हाफ कर देंगे आप 250। अब पहले वाले से डेप्रीसिएशन लेस करो पहला बैलेंस, दूसरी वाली से दूसरा माइनस करो दूसरा बैलेंस, और तीसरे में से तीसरा माइनस करो तीसरा बैलेंस। इन बैलेंस को उठा के आगे ले आओ तीनों को। अगली बार तीनों पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा, यानी कि पहली पे 4,000, दूसरी पे 1,500 और तीसरी पे 500। 31,000 में से 4,000 लेस करेंगे 27, 22 में से 1,500 लेस करेंगे 20,500, और 11,750 में से 500 लेस करेंगे तो 11,250। तीनों को प्लस करके बाहर वाले कॉलम में डाल दो, और इन बैलेंस को आगे ला के छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने 31 मार्च 2019 तक का ही हमसे अकाउंट पूछा था, तो हम यहाँ ला के इसको छोड़ देंगे।